नमस्कार, आदाब। जीना इसी का नाम है कि इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा ख्याल है हम में से करीब करीब हर कोई इस बात को मानेगा कि हमारे समाज में जहाँ कई अच्छाइयाँ हैं, कई बहुत खूबी की बातें हैं, वहाँ कई कमज़ोरियाँ और कई गलतियाँ भी हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ी ये है कि हम जितना मौका मर्दों को अपनी ज़िंदगी जीने का देते हैं या अपनी ज़िंदगी का मकसद, अपनी ज़िंदगी की चाही हुई मंजिल पाने का देते हैं, उतना अपने समाज की औरतों को नहीं देते। लेकिन जो तंग रास्तों से घबरा जाए और फासलों की लंबाई से हार जाए, थक जाए, उसका नाम डॉक्टर किरण बेदी तो नहीं हो सकता। जी हाँ, डॉक्टर किरण बेदी आज हमारी मेहमान हैं। उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे इस छोटी सी झलक के बारे में। A woman in a man's world, better than any man in uniform. वो एक बहादुर और लीडर इंसान है। She is a wonderful role model for anyone who wishes to join the public service in this country. She's very gutsy. A remarkable person of great integrity, uprightness, courage, dedication, no cutting corners, no sucking up to bosses, no compromise. जहाँ हिम्मत ना हारने वाली औरतों का जिक्र हो, उस जिक्र से सोनाली जी कहीं दूर रह सकती हैं क्या? सोनाली जी, आदाब। जी नमस्कार। डॉक्टर किरण बेदी, उन्होंने बहुत से कीर्तिमान स्थापित किए हैं, इतने लोगों के लिए प्रेरणा रही हैं, और उनके बारे में सब कुछ बताने के लिए उनके फैमिली और फ्रेंड्स यहाँ पर इकट्ठा हैं। तो मिले आज के अपने खास मेहमान से। बिल्कुल सोनाली जी, फौरन ही बुलाते हैं डॉक्टर किरण बेदी को। किरण जी जब आई तो कुछ कह रही थी कि क्या हो रहा है ये? हाथ ठंडे हो रहे हैं। इससे पहले कि मैं उनसे कह दूं कि मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं। एक तो इसलिए कि बहुत बड़ा फैन हूं मैं इनका, और फिर पुलिस वालों के सामने तो भाई हाथ ठंडे, हाथ पैर ठंडे हो जाते। तो माफ करें मुझे किरण जी। किरण जी, इससे पहले कि मुलाकात आगे बढ़े और बातें खूब सारी आपके साथ हों, एक छोटी सी झलक यहाँ इस पर्दे पे देख लेते हैं। अच्छा। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही, कहाँ से निकाला है? किरण जी, जितनी कामयाब आपकी करियर रही है और जितनी कामयाबी की हमको उम्मीद है, क्या आपने ऐसा सोचा था कि मैं जब बड़ी बन जाऊंगी तो मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊंगी? सोचा था। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए सोचा था, बहुत सोचा था। माई पेरेंट्स हैड ए ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल 4 सिस्टर्स। ये ड्रीम नहीं थी कि मैं बड़े होके एक डोमेस्टिकेटेड वुमन बन जाऊंगी, ये ड्रीम नहीं थी।
ये ड्रीम थी कि समाज में निकलूंगी और काम करूंगी, मेहनत करूंगी और मेहनत करके कमाऊंगी। ये जरूर था, हाथ नहीं फैलाना, तुमने देने के लिए बनना है। ये मेरी माँ के शब्द है कि तुमने देने के लिए बनना है, लेने के लिए नहीं बनना है। तो ये सपना था। लेकिन जब आपने अपने बारे में उस जमाने में सोचा था, तो आपने ये सोचा था कि मैं पुलिस की करियर लेने वाली हूँ? जब डिसीजन का टाइम आया तो पुलिस एक नेचुरल प्रेफरेंस बन गई, क्योंकि मैं 14 साल की उम्र में जब कॉलेज गई, 14 में मैंने पहला सब्जेक्ट अपने फॉर्म में भरा, वो है एनसीसी। पहला सब्जेक्ट, वो बोले वो तो ऑप्शनल है, कंपल्सरी पहले भरो। अच्छा, मेरे लिए यही कंपल्सरी। सो आई लव्ड एनसीसी। मुझे यूनिफॉर्म अट्रैक्ट करता था और यूनिफॉर्म से ऐसा लगता था कि ये न्याय की जगह है। जिस तरह मैं किरण जी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपकी एक और बहुत बड़ी फैन है जो बहुत खूबसूरत है, मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ। प्लीज तशरीफ लाइए। Oh my God! That's my daughter. That's my daughter. You're looking so beautiful today. साइना जो है किरण जी की सुपुत्री हैं। आप हमको बताइए कि किरण जी बतौर माँ की कैसी हैं? मुझे हर बार ही पूछा गया है कि मैं डिस्क्राइब करूं अपना रिश्ता अपनी माँ के साथ, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मेरा रिश्ता मेरी माँ के साथ एक हिंदी मूवी की तरह है। इसमें डुशुम डुशुम भी है, इसमें मेलोड्रामा भी है, इसमें शुगर एंड स्पाइस भी है, इसमें सब कुछ है। बट एंड ऑफ द डे आई थिंक, और कई बार ये बहुत धौंस भी देती हूँ कि आप उस गेट के बाहर किरण बेदी हो, अंदर आप सिर्फ मेरी माँ हो। एंड समटाइम्स आई टेल हर आई फील आई हैव अ 53-year-old daughter. My God! But I'm 27 and I feel I have a 53-year-old daughter. जिस तरह महात्मा गांधी की एक मिशन स्टेटमेंट थी, he was Mahatma Gandhi first, then a father, then a husband, you know, then everything else. She is the Kiran Bedi first, and we cannot, हम उस किरण बेदी को नहीं खींच सकते। अच्छा साइना, आप तो मुझसे बहुत छोटी हैं, मतलब मैं ये बात जाहिर कर दूं कि किरण जी भी मुझसे छोटी हैं। लगता नहीं। तो मैं साइना को इधर लाके एक बात पूछता हूँ जो किरण जी शायद सुने ना सुने, लेकिन किरण जी कभी कभी छड़ी का इस्तेमाल करती थी? छड़ी का? इन्होंने वो सब कुछ करा जब एक सही समय पे करना चाहिए था, एक जिंदगी का असली मायना सिखाने के लिए। बट अब इस उम्र में जब किसी चीज पे कॉन्ट्रडिक्शन होती है तो बकायदा बुल फाइट होती है, तो बकायदा फुल फ्लेजेड बुल फाइट होती है, लाइक टू हॉर्न्स एंड होती है, खूब होती है। एंड देन समटाइम गुस्से में कहती है मैं किरण बेदी हूँ, मैं कहती हूँ मैं आपकी बेटी हूँ। Saida, आपने कहा like bulls with proper horns and all. I'm going to show you somebody who's at the horns of that dilemma. Okay. Look at this screen here. That's great. That's my father. Horns of a dilemma. हाय किरण। Hi. याद है आप कहते थे मैं बड़ा हैंडसम हूँ, दैट्स व्हाई यू मैरिड मी। आज मैं भी हीरो बन गया हूँ तेरे शो में। तो जब शादी करने गए थे याद है आपको, पुजारी ने दरवाजा ही नहीं खोला था, कहा था भगवान सो रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से हमने दरवाजा खुलवाया, अदरवाइज वी वुड हैव मिस्ड द मैरिज। जब आपका आईएएस का रिजल्ट निकला था तो आप मेरिट में नहीं थे, तो कितना रोए थे। तो मैंने आपको कहा था जो भगवान करता है अच्छा करता है, और देन यू जॉइंड द आईपीएस and you became the first women IPS officer in India, and that's, look what it has given to you. Isn't it great? Very nice. It is absolutely great what Kiran ji has done up to now and what more she promises to do. हर चीज किरण जी कहती हैं टाइम पे करना चाहिए। मैं भी किरण जी से बड़ा मुतासिर हो रहा हूँ, बिल्कुल टाइम पे ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक। वेलकम बैक। मुलाकात हो रही है किरण बेदी साहिबा से। किरण जी ने कहा कि बचपन ही से हमारे बुजुर्गों ने हमको ये वैल्यूज़ जो हैं बतलाई थी कि इस तरह आदमी को अपने आप को पालना है, बड़ा करना है,
इस तरह ज़िंदगी में जीना है, इस तरह आगे बढ़ना है, ये प्रिंसिपल्स लेकर चलना है। वो उससे मिलता जुलता एक मैसेज खुद उनके बुजुर्ग से सुनते हैं, फिर बात करते हैं। यहाँ किरण, तुम्हें याद है तुम बचपन में क्या शरारतें करती थी? और तुम्हें वो स्कूल वाला मामला याद है अपना, जो तुम्हें स्टिचिंग और होमवर्क जो मिला था सारा निटिंग का, वो तुम ना कंप्लीट किए करने से वहाँ पर तुम्हें पनिशमेंट मिली थी। तो जब उन्होंने अंदर बंद कर दिया, सब स्कूल ऑफ हो गया, तुम्हें जाने नहीं दिया, तो तुमने वहाँ से अंदर गेट से बैग अपना बुक्स का बाहर फेंका, गेट के ऊपर चढ़ गई और छलांग मारी बाहर, और अपना सारा कुछ उठाया और घर पहुंच गई। और हंसते हंसते दोनों खेलते खेलते तुम पहुंचे थे। एक बात मैं तुम्हें याद और करानी चाहता हूँ थोड़ी सी, जो दुनिया को नहीं पता। उस वक़्त इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, और जो हमारा एरिया है सारा, उसमें सारे मोहल्ले के, इस एरिया के लोग तुम्हें इंदिरा गांधी कहते हैं। किरण जी, जब आप स्कूल में थी, या जब स्कूल की उम्र में जो बच्चे होते हैं उस उम्र की थी, तो क्या वर यू लाइक अ वेरी मिस्चीवियस, बहुत शरारती बच्ची थी आप? यस, आई वोंट डू जो मुझे पसंद नहीं था। बहुत कोशिश की मेरी नन्स ने सेक्रेड हार्ट स्कूल में मेरे से निटिंग कराने के लिए, मेरी स्टिचिंग कराने के लिए। मेरा होमवर्क ही घर रह जाता था, कभी स्वेटर का बाजू रह गया, कभी स्वेटर का कुछ रह गया, तो वो मुझे स्कूल में बंद कर देते शाम को कि बैठ के बूटी बना, बाजू बना। मुझे निटिंग आती नहीं थी। आई वॉज वेरी नॉटी। जो मुझे नहीं अच्छा लगता था, मुझे नहीं करना था। वो तब भी नहीं कोई करा सकता था, अब भी कोई नहीं करा सकता। वो और पक्का हो गया। स्कूल की तो किरण जी ने सिर्फ एक ही दीवार फांदी थी, उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, ऑफिशियल डम और एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी बड़ी दीवारें फान के किरण जी आगे निकल गई हैं। लेकिन उस जमाने की कुछ तस्वीरें पहले देख लेते हैं। Oh, that's so cute. That's so cute. That's Mama. आपने भी किरण जी जिक्र किया, वहाँ अखबार की एक हेडलाइन भी थी कि आप टेनिस की बड़ी चैंपियन थी। तो ये टेनिस का शौक आपको बिल्कुल बचपन ही से था? क्योंकि मैंने आपको बोला हमारी फैमिली में टेनिस थी। डैडी आधा दिन टेनिस पे रहते थे, हमको ये इंस्ट्रक्शन थी स्कूल से सीधा टेनिस पे पहुंचो। फिर आप सीनियर चैंपियन भी बनी, फिर एशियन चैंपियन भी बनी, और इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया आपने टेनिस में। तो टेनिस ने आपको बड़े फायदे पहुंचाए। बहुत। जिसमें एक फायदा ये भी था कि बेदी साहब से आपकी मुलाकात भी शायद। बिल्कुल, टेनिस पर ही हुई। जी 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 जी। ही वाज अ टेनिस प्लेयर, लेकिन वो यूनिवर्सिटी प्लेयर थे, मैं नेशनल चैंपियन थी। जी। आपके उन दिनों के, आप उनसे मिल लीजिए, फिर बात करते हैं। तशरीफ लाइए। Oh, Dolly! Great! Great, Dolly! That's lovely. So good. So lovely, Dolly. डली जी, आप और किरण जी जाहिर है कि अपने आप बहुत एक दूसरे को बहुत दिनों से और जब छोटी थी किरण जी, मतलब अलावा स्कूल की दीवारें फाड़ने के, ये सब पता इसको। I can't tell. और क्या क्या याद है आपको उन दिनों की? बहुत कुछ किया। जी जी जी। We lived together. We shared everything. खाना, नोट्स, शैतानी, चीटिंग। और टांगे के पीछे टांगे लटका के भागना, टांगे के पीछे भागना। उन दिनों की आपकी कुछ तस्वीरें यहाँ दिखा, उस जमाने की। हमारा स्कूल ये कहाँ से ले आए? हाय, हमारा ये यूनिफॉर्म। St. Patrick's. I was in St. Patrick's. अच्छा, I was in St. George's. This is the beautiful green color uniform we had. ये जाके खींच के लाए। They traced me. Can you imagine? I don't know how you managed. ये बताइए, जब आप लोग साथ में स्कूल में थे,
तो was she like the kind of leadership quality जो She है had. इनकी अभी है? She was little different from all of us. Like, you know, there was something extraordinary about her. उस टाइम तो हमको नहीं समझ आया, लेकिन now I understand why she was different because she इनको had to किरण be बेदी बनना great. था। Yes. जी। वैसे भी पुलिस वालों से डर के रहना चाहिए। मैं इतनी डरावनी तो नहीं हूँ। डॉली जी ने कहा पुलिस वालों से डर के रहना चाहिए। लोग आमतौर से कहते हैं भाई पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। नहीं ये बात सही नहीं सर है। दोस्ती के बारे में तो मैं अपनी राय बदल देता हूँ। जब से किरण जी यहाँ आई हैं मुझे बेहद अच्छा लग रहा है। ये मुलाकात और आगे बढ़ेगी और बातें होंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। किरण बेदी जी से बातें हो रही हैं जो अब भी लीडर हैं। पता चला कि स्कूल में भी लीडर थी। कॉलेज में क्या हाल था पहले यहाँ देखते हैं। किरण, जैसे कि तुम देख रही हो मैं गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर के लॉन में बैठी हुई हूँ जहाँ से तुमने अपनी जीवन यात्रा शुरू की। तुम्हें वो दिन याद होगा जब तुम लॉन टेनिस का विमेन एशियन चैम्पियनशिप जीतकर अमृतसर लौटी थी। ये खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी और तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए बगैर बुताए तुम्हारे घर पर पहुंच गई थी। तुमने जब दरवाज़ा खोला तो एकदम मुझे वहाँ खड़े देखकर हैरान और खुश हो गई थी। उसके बाद से मैंने तुम्हारी जीवन यात्रा को दूर दूर से देखते रही हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा गर्व इस बात का है कि तुमने कभी भी किसी दबाव के अंदर कहीं भी समझौता नहीं किया और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आगे भी तुम किसी दबाव के आगे झुको नहीं और कहीं पर भी अपना सर ना झुकाओ। हेलो किरण, जब भी एनसीसी के बारे में कोई बात होती है तो सबसे पहले आप ही हमारे माइंड में आते हो। मुझे याद है कि जब आपने एनसीसी ज्वाइन करी थी तो आप में वो सब क्वालिटीज़ थी जो कि एक लीडर में, ऑफिसर में होती हैं। इसीलिए आपको मैंने ऑफिसर बना दिया था, कमांडर बना दिया था। और आप जब कमांड करते थे तो आपकी आवाज़ में बहुत दम था और तभी पता चल जाता था कि आप एक बहुत महान ऑफिसर बनेंगे। सर ये पेशेंट गोई तो इनकी बिल्कुल सही साबित हुई। किरण जी, एक आपके उस जमाने की आपकी एक क्या कहना चाहिए मुताल्लिकीन है, आपको जानने वाली हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं। प्लीज तशरीफ लाइए। अब और कौन लाने? That is my very favorite teacher. Oh, Mrs. Taneja मैडम कहाँ से आ गए? How wonderful, इन्होंने आपको ढूंढ लिया। लोकेट कर लिया। तूने कहा और लोकेट ना कर पाए। कमाल हो गई तो मेरे से ज्यादा पुलिस वाले निकलेंगे। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ। हम पूछना चाहते थे कि जब आप उन दिनों से जानती हैं जब ये कॉलेज की स्टूडेंट थी तो उन दिनों में किरण जी कैसी थी, मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट वाज शी? ये कहना कि कैसी स्टूडेंट थी, एक तरफ तो ये बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, दूसरी तरफ अच्छी स्टूडेंट, और इसने 78 मार्क्स लिए 100 में, जबकि कोई शॉर्ट आंसर्स नहीं थे, ऑब्जेक्टिव नहीं था। किरण, यू रिमेम्बर? यस मैम। हाँ, दूसरी जो है मैंने इसके जीवन में देखा, इसके जब व्यक्तित्व में, कि ये बहुत ही एम्बिशियस थी और कॉलेज की हेड गर्ल बनना चाहती थी, पर कुछ कारण इसको स्टाफ ने नॉमिनेशन नहीं दी। इसने गुस्से में आके एकदम बाल कटवा दिए सलवार कमीज पहन करके मेरी क्लास में आ गई, मैडम मैं सिग्नेचर कैंपेन करना चाहती हूँ। Another reason why they didn't select me as the head girl was because I was out of the city for 3 to 4 months in a year. So because of tennis. फिर मैंने इसको सलाह दी, किरण एक तरफ डिफैक्टो हेड गर्ल होगी, क्या फ़ायदा, एक तरफ डी ज्योरे, तू तो जीवन में बहुत कुछ बन सकती है। याद है कॉन्वोकेशन में तुझे बुलाया गया था लेकिन एज ए चीफ गेस्ट। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मतलब किरण जी से, कि ये तो बिल्कुल सही बात है कि शी इज डी ज्यूरे द हेड गर्ल वेरेवर शी गोज, और वो कॉलेज वालों ने जो किया, नॉमिनेट नहीं किया, बड़ी ज्यादती की। लेकिन इसमें बालों का क्या कसूर था? आपने बालों पे क्यों जोर दिया? मैंने बाल इसलिए कटवाए कि जब मेरा फिर फोकस अब हेड गर्ल बनने का नहीं है
अब मुझे खेलना और पढ़ना ही है, तो मैं किस बात के लिए बाल संवारूं? किस बात के लिए? तो कर्र करके काटा। That's it. Finished. Why should I waste my time? भाई बालों वाली शिकायत जो है ना किरण जी की, कुछ और लोगों की भी है, वो यहाँ से शिकायत करना चाहते हैं। ये अरे देखिए। वाह। मैडम नमस्ते, मैं कृष्ण बैसल से आपका हेयर कटिंग कर रहा हूँ और आपका हेयर कटिंग अभी तो चेंजिंग नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को आपको हेयर कटिंग करने के लिए। मैडम एक तमन्ना ये है कि आप अगला बार अगर हेयर कटिंग करना आएंगे ना तो टोपी पहन के आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हेलो मैडम, 18 वर्ष से हम आपके साथ 10-12 साल से आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके लिए पठानी बना रहे हैं, लेकिन आप एक वही पुराना स्टाइल आपका जो पठानी का है, जवार कोट का है, वही आपने रखा हुआ है। हम चाहेंगे कि आप कुछ नया डिज़ाइन वगैरह कुछ लें तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। We have something in common, किरण जी। I'm very flattered to say this. मतलब बड़ी खुशी हो रही है। देखिए what we have in common. देखिए यहाँ। दीप्ति। Hi, Kiran. Hi. I'm sorry I couldn't be on the show with you tonight. Beautiful. But, She's my school friend. Let me take this opportunity to tell you Dipti, how I have looked up to you since I was a little girl. I don't know if you remember that my first poem that I ever wrote was this very silly poem on the rain, and I don't know if you have a memory of you and my sister, you know, outside the school near the bicycle shed. My sister pulls out this paper and says, "Here, Deepi has written this poem. I want you to read." And I was like embarrassed like hell because it had some stupid line like "Pani bhaga bhaga" or something like ridiculous like that. But you read it out loud and you kind of really encouraged me and said, "Yes, it's a great poem. I mean, this is a great line here." The reason I admire you because you taught me how to dare to be different. You didn't have to follow the rules. You could make your own rules. And that's what you did, have done with your life, and that's what I have been inspired to do, looking at people like you. And I'm really proud. I'm really proud of you, and I'm really proud as an Indian woman that I have been closely affiliated with you, and that we are bonded. Saina, so many people say the same thing about your mother, that they're so proud to know her. मतलब इसकी क्या वजह है कि जो किरण जी से मिलता है वो फिर उनको एक तो याद रखता है हमेशा के लिए और उसको बड़ी खुशी बहुत फख्र महसूस होता है कि मैं किरण जी को जानता हूँ। The more she's grown, the more she's becoming bigger as Kiran Bedi. She's becoming more and more accessible. ये बहुत accessible है। दूसरी चीज़, कभी बुरा वक्त आए ये साथ नहीं छोड़ती। Maybe she's not a part of the good times, but she never leaves a person alone in bad times. Never. I guess that's what it is. Never forget. और ये इसने मुझे पहले कभी नहीं बताया। साइना कह रही थी जब बुरा वक्त आए किरण जी साथ नहीं छोड़ती, ब्रेक का वक्त भी आए किरण जी साथ मत छोड़ती। हम लौट के आते इस ब्रेक के बाद। अब मेरे साथ है मिस्टर गर्ग जिन्होंने किरण जी के साथ ट्रेनिंग ली थी। ट्रेनिंग के बारे में आप कुछ कह रहे थे। पुलिस ट्रेनिंग बड़ी चुनौतीपूर्ण है और उसमें सफलता के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि यदि सक्सेस लेना है तो बड़ी मेहनत करनी होगी। जब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वह दिया रह पाएगा। किरण जी साथ हैं, ब्रेक हो या ना हो किरण जी साथ। इसीलिए तो किरण जी की लोग इतनी कदर करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं। देखिए ये खुद बहुत बाइज्जत आदमी क्या कह रहे हैं किरण जी के बारे में। हेलो किरण, क्या हाल है? बस मुझे 30 साल से पहले जो शायद तुम्हारे से पहला संपर्क मेरा हुआ था जब तुम बम्बई आई थी टेनिस खेलने के लिए और मेरे बारे में तुमने सुना था। शायद तुमने मेरा अखबार हिम्मत पढ़ा था, काफ़ी अरसे से शायद तुम पढ़ती थी और तुमने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं मिलना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जो टीम है उससे मैं मिलना चाहती हूँ। और मुझे लगा कि ये जिस
तरह से तुम में जो जोश था और जूझने की तैयारी थी, मुझे लगा कि ये लड़की है जो एक्शन चाहती है, जो सेफ्टी नहीं चाहती है। और मुझे ये भी लगा कि अगर किरण जैसे लोग हमारे देश में हों तो हमारे देश का भविष्य मजबूत और अच्छा होगा। He's my role model. He's my favorite. किरण जी, जिन दिनों की बात कर रहे थे राजमोहन जी, उन दिनों की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हम देखते हैं फिर बातें करते हैं। ओके। हाँ, ये हमारा सारा बैच ऑफ द 1972 IPS। You've done a lot of research work. Yes, ma'am. Lot of research work. अब चूंकि उन दिनों की बात चली है, आपसे उस जमाने की एक पुरानी आवाज आपसे कुछ संपर्क करना चाहती है। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। पुलिस वाले भी पकड़ जाते हैं कभी कभी। तुम नजदीक रहते हो, मैं तुम्हारा अखबार में नाम पढ़ती रहती हूँ। हाँ। अभी आप यहाँ आइए सर, यहाँ आइए। आपकी जान पहचान किरण जी से उन दिनों की है जब माउंट आबू के जो दिन थे, तो तब व्हाट डू यू रिमेम्बर ऑफ किरण जी ऑफ दोस डेज? सबसे पहले तो इनके बारे में मैंने सुना रूबरू होने के पहले, तो जो सुना वो पहले आपको बताता हूँ। एकेडमी के in the circles of the academy, in the corridors of the academy, there was a word which was around कि there is a dashing girl who has joined the IPS, and the story was like this: कि she appeared before the Home Minister of India, who tried to dissuade her from joining the IPS, and she was offered any central service, but very categorically and very unequivocally she declined. And she said, I want to join only the IPS. लेकिन गर्ग साहब, आप लोग सब वहाँ जो है, मेरा ख्याल है सभी या करीब सभी मर्द रहे होंगे एकेडमी में। हाँ। और फिर एक डैशिंग गर्ल जैसे आपने एक ही मात्र थी, वो जब तशरीफ लाई तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था? ये आई वहाँ ग्राउंड पर जोशो खरोश से लबालब, you know, with verve, energy and vitality. She came to the parade ground, little jogging, and after that she went round the parade ground 3 times. तो हम लोग तो अगल बगल देखने लगे कि अब सामने क्या है। वी कुड सी द शेप ऑफ थिंग्स टू कम, द हार्डशिप दैट वी आर गोइंग टू हैव इन द पुलिस ट्रेनिंग, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ हर। अगर ये अच्छा करेगी तो हमसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो वो कहेंगे इन्होंने 3 लगाए तो आप कम से कम 6 तो लगाइए। मेरे लिए ये मर्द सर्विस नहीं थी जी। मेरे लिए तो एक नेशनल सर्विस थी, और इसमें पुरुष ही हैं। मुझे ये भी नहीं मालूम था जब मैं सिलेक्ट हुई कि मेरे से पहले कोई लड़की और नहीं थी, लेकिन अगर पता भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। और इनकी तरफ से मुझे बहुत फ्रेंडशिप मिली। मुझे कोऑपरेशन नहीं चाहिए थी, मुझे फ्रेंडशिप मिली, जो कि मैं बराबरी में सब कुछ करती रही। कभी इन्होंने ये नहीं सोचा तू इतना कैसे कर लेगी, क्यों करती है ऐसे, कभी भी किसी ने ये नहीं कहा। तो आपने आरजे के साथ ही फौरन रॉब जमा दिया था ना? मैंने नहीं रॉब जमाया। 3-4 राउंड लगा दिया आपने। मैंने नहीं रॉब जमाया। मैं एक और साहब को बुलाना चाहता हूँ जो किरण जी को उस जमाने से जानते हैं जब से लोग किरण जी से बाकायदा इंप्रेस होना शुरू हो गए थे। मैं बुलाता हूँ उनको, प्लीज तशरीफ लाइए। This is wonderful, sir. Thank you, Kaul साहब. Thank you for coming. Please तशरीफ लाइए। My real guru and trainer. जी। काul साहब, ये जो किरण जी जिसका जिक्र कर रही हैं वो किस्सा क्या था? मेरे ख्याल से किरण की पहली डांट हल्की सी वो मेरे वक्त में ही हुई है। वो इस तरह से, मैंने कहा देखो किरण, अब तुम एक मर्दाने पेशे में आ गई हो, तो तुम्हें अगर इसमें अगर सक्सेस लेना है तो तुम्हें वो हरकतें करनी पड़ेंगी जो ज़्यादातर मर्द भी शायद हिचकिचाएं। एक दिन उसने ये ऐसा ही किया। फिर ये सदर बाज़ार में हमारे यहाँ एक राइड हुआ था, और ये अपने साथ करीबन 20 और सिपाही लेके आ गई, और ये था किशनगंज इलाके में ये वाक़या हुआ था। और मैं पता चला उसी वक्त के एक गली के अंदर एक मकान के अंदर आग लगा दी गई है, और मैंने किरण से कहा भाई किरण तुम अपने साथ ही लेके जाओ। तो किरण वहाँ गई, और वहाँ इसने देखा कि वो एक मकान है, वो एक आग लगी हुई अंदर, और उसमें औरतें बच्चे जो हैं वो फंसे हुए हैं। तो किरण ने ऑर्डर दिया कि भाई दरवाज़ा तोड़ो, अंदर घुस जाओ।
अब वो जो थे वो आग ज़्यादा, दरवाजे के पास आग ज़्यादा थी वहाँ पे, तो वो और जो सिपाही थे वो ज़रा हिचकिचाए कि कहीं हम जल ना जाएं। तो किरण ने देखा कि अब ये कोई मान नहीं रहा है इसका हुक्म, तो इसने क्या किया, ये पास में एक हैंड पंप था, ये हैंड पंप के नीचे बैठ गई और एक सिपाही से कहा कि हैंड पंप चलाओ, और इसने अपने आप को पूरी वर्दी में ही अपने आप को गीला कर लिया। फिर गीला करके इसने गई दरवाजे के पास, उसने एक कहना चाहिए वो जो जूडो किक मारी, दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गई, और जो सामने जो सबसे पहले औरत जो खड़ी दिखाई दी, जो बहुत ही सहमी हुई थी, उसको पकड़ा और कहा कि भाई निकलो। वो जो थी वो मारे डर के वो बिल्कुल ही सहम गई थी। इसने उसको एक चांटा मारा, और चांटा मार के जब उसका जो एकदम से कहना चाहिए उसका जो फियर था एकदम ख़त्म हुआ, इसने उसको खींच के बाहर निकाला। ये जो तमाशा देखा तो और जो उसके सिपाही थे उन्होंने भी अपने ऊपर पानी डाला और फिर अंदर घुस गए, और बाद में 17 औरतें बच्चे जो थे वो रेस्क्यू किए गए, इसमें से किरण ने 8 किए। तो ये इसका नतीजा ये हुआ, इसका एक बड़ी अहम बात ये रही, मैं बताना भूल गया, कि ये जब किरण जब आई थी तो मेरे सीआईडी वालों ने कहा कि साहब जो एक लेडी ऑफिसर आई है उसको छोकरी छोकरी करके बात कर रहे हैं। बाद में भी ये हुआ कि जब इस हादसे के बाद, ये सदर बाजार वाले हादसे के बाद जब लोगों ने बताना शुरू किया तो ये उस छोकरी से मैडम बन गई। और करीबन 2 महीने के बाद एक और हादसा हुआ, उसमें ये सर बन गई। अब ये पूरी पक्की पुलिस ऑफिसर हो गई, और उस दिन से आज तक ये सर ही सर हैं। जी 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 भाई वो कहते हैं ना जादू के बारे में, उससे मिलता जुलता कहना चाहिए कि पुलिस अफसर वो जो सर चढ़ के बोले। भाई सर चढ़ के बोली हैं। ब्रेक के बाद और बातें करते हैं, सर से छोटा ब्रेक। वेलकम बैक। जीना इसी का नाम है में बातें हो रही हैं उस छोकरी के बारे में जो फौरन ही मैडम हो गई, और मैडम से फौरन ही सर हो गई, और अब जो है दुनिया भर में मशहूर है किरण बेदी के नाम से। किरण जी, बिकॉज यू वर द फर्स्ट, आपके बाद तो खैर अब बहुत और लड़कियां आ गईं पुलिस फोर्स में, तो आपको शुरू में आपके कलीग्स के साथ ऐसा सिचुएशन आता था, ऐसा मौका आता था जब जो है आपस में कुछ तनाव खिंचाव, ये लड़की क्या काम करेगी यार, एक तो हमारे डिपार्टमेंट में आ गई है जो इनका काम नहीं है, इनको औरतों को यहाँ आना नहीं चाहिए, इस किस्म की चीज़ कभी होती थी आपके साथ? He is the better person to answer. जी जी जी, आइए। He is a better person to answer. ऐसा है कि पहले तो ये हुआ जैसे कि जब ये इनको पहली नौकरी दी गई एज कांस्टेबल अटैच टू थाना सिविल लाइंस, अब वहाँ को बाथरूम नहीं, तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से दिल्ली पुलिस में हर जगह लेडीज टॉयलेट जो लगने शुरू हुए वो किरण की वजह से हुए। ये नहीं पता था कि वो कहाँ पहुँच जाएगी। आप देखिए, मैं एक और साहब को दावत देना चाहता हूँ जो इनकी ट्रेल ब्लेजिंग से वाकिफ हैं। प्लीज तशरीफ लाइए। ग्रेट, वाह, ग्रेट ग्रेट। आप कैसे आ गए सर? आप तो कभी टीवी पे नहीं आते। इससे पहले कि आप कुछ जी तशरीफ लाए। ये तो कभी टीवी पे आने वाले नहीं। नहीं, इससे पहले कि आप मैं ये इसको कहना चाहूँगा कि इतनी तो आईपीएस में आने के लिए मुझे परेड नहीं करनी पड़ी जितना आज इसके शो में करनी पड़ी। यहाँ खड़े हो जाओ, बाहर नहीं निकलना, किरण बेदी देख लेगी, इतनी चीजें। तो मैंने कहा कि बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए सर। आपकी भी वाकईत वेरी वेरी गुड ऑफिसर फॉर मी, मेरे लिए बहुत अच्छे ऑफिसर जो मेरी इंडिविजुअलिटी को अप्रिशिएट करते थे और मुझे इनकरेज करते थे और मुझे पूरा प्रोटेक्ट करते थे। जब मैं एडिशनल कमिश्नर रेंज था तो लोगों ने, जब मैंने उसका चार्ज हैंड ओवर किया, 2 सवाल पूछे। एक तो ये कि ये बड़ा डिफिकल्ट चार्ज था, आपने हैंडल किया। दूसरा, आपने किरण को कैसे मैनेज किया? दो डिफिकल्टीज, दो प्रॉब्लम थी। बहुत सीरियसली न लेना किरण। अच्छा सर। ये बहुत असाधारण प्रतिभा की पुलिस अफसर है। जो सबसे बड़ी क्वालिटी है परसेवरेंस है, जो चाहते हैं उसको अचीव करने की क्षमता है इनमें। एक इससे जुड़ी हुई बात मुकुंद साहब मुझे याद आ रही है, गालिबन आप ही के ज़माने में थी
कि इनको एक टाइटल मिला था क्रेन बेदी। हाँ, वो मैं कहने जा रहा था कि इन्होंने जो भी काम करा, जिस एरिया में भी काम करा, वहाँ कुछ ना कुछ नया अनूठापन उसमें लाई। जब उसके बाद डीसीपी ट्रैफिक बनी तो इतना जोश करा कि लोगों ने किरण बेदी के बजाय क्रेन बेदी इनको कहना शुरू कर दिया। खुद हाथ में वो जो उस समय चला था कि लाइट, हाफ लाइट को ब्लैक करना है, तो ये खुद ही ब्रश लेके खड़ी हो गई कि सड़क के ऊपर कि भाई जो चेकिंग कर रही हैं, जिनकी लाइट ब्लैक नहीं है, वो हेडलाइट्स ब्लैक नहीं है, हाफ ब्लैक नहीं है, वो मैं खुद करूँगी। किरण जी, मैं आपसे बहुत देर से पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्रेन बेदी इंसिडेंट का राज क्या है? बड़ा सिंपल था कि वो, मैं ट्रैफिक के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन एक कॉमन सेंस को यूज किया। वो कॉमन सेंस ये था कि सड़क साफ होनी चाहिए, लोगों को मिलनी चाहिए ताकि ट्रैफिक जल्दी क्लियर हो। लेकिन जब मैं शुरू में गई तो जगह जगह देखा, कहीं ट्रक गिरा है, कहीं बस टूटी पड़ी है, और दिन में कहीं गाड़ियां ही रुकी हुई हैं। तो मैंने उनको बोला कि इनको हटाते क्यों नहीं हम? तो ऐसे क्रेन लाओ, इसको हटाते हैं। तो क्रेन है ही नहीं, बोले ट्रैफिक में क्रेन नहीं है, हमारे पास 1-2 क्रेन है, वो लाइन में है और वो खराब पड़ी है, हायर कर लेते हैं। तो मैंने कहा हाँ बुलाओ, कहाँ से मिलेंगी? बोले हायरिंग है, पैसे कौन देगा? मैं कहा पैसे मैं ढूंढूंगी। 16 क्रेन्स विदिन 2 वीक्स सब जगह फैल गई। इतना फायदा हुआ उससे कि क्रेन को देखते ही, माइक पर सुनते ही सब गाड़ियां पार्किंग लॉट में जाने लगी, और वो जो हमारी रुकावट वाली जो टूटी फूटी बसेस थी वो हटने लगी। एंड दिस इज हाउ इट वाज सिंपल कॉमन सेंस, इट वाज डिटर्मिनेशन कि मुझे सड़क साफ देनी है एक आम आदमी के लिए, कुछ भी हो। और रास्ता ये निकला है कि प्राइवेट क्रेन्स अवेलेबल। धीरे धीरे फिर हमने सरकारी क्रेन्स ले ली। बट इन दिस एक्ट ऑफ सिंपल कॉमन सेंस, जहाँ तक मुझे याद है, डिड यू सिंपली पिक अप द कार ऑफ सम वेरी बिग? इन्होंने पीएमओ की गाड़ी जी, वो मुझे इंसिडेंट याद है कि पीएमओ की गाड़ी को आपने क्रेन से उठा के जो है सड़क से इस तरफ कर दिया था। गाड़ी इन्होंने उठाई थी, जवाब मैंने दिए थे, इसलिए मुझे याद। That is why I said no, he was so protective. किरण जी को और बहुत से ऐसे अलाउंसेस और अवार्ड्स मिले हैं जिनका जिक्र हम करते हैं, लेकिन लौटते एक ब्रेक के बाद। और यहाँ बैक स्टेज मेरे साथ है नफीसा अली। मैं आपको एक अच्छी कहानी सुनाऊंगी किरण बेदी के बारे में, मगर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। किरण जी उन चंद अफसरों में से हैं जिन्होंने इसको एक सेवा भाव की तरह लिया है अपने प्रोफेशन को, और मैं चाहता हूं कि उस सेवा भाव की कुछ झलक हम पहले पर्दे पे देख लें और फिर उसके बारे में किरण जी से बातें करते हैं। किरण जी पहले ये देखते हैं। Oh, that's enough beauty. मेरा नाम हसीना, मैं सेंट्रल तिहाड़ जेल में रह के आई हूँ। 2-3 महीने के बाद मैं किरण बेदी दीदी ने बालवाड़ी, क्रेच और वीविंग की काम, सिलाई सेंटर खोल के रखी हैं। और क्या नाम, मैं कोई अपने जैसे कारचो भी कर सकता है हाथ से, सुई से, तो वो भी करते हैं। जब मैं अंदर थी तो मेरे बच्चों को और मेरे को बहुत ही हुआ, पर मुझे शिक्षा भी मुझे भी मिले और मेरे बच्चों को भी उनकी जरिया से हॉस्टल के लिए जाने के लिए उनका मिले। उनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करती, बहुत बहुत आभार हूँ उनके, जो हमारा को सही रास्ते दिखाया, हमारे बच्चों को भी सही रास्ते दिखाए। किरण जी, ये गॉट शिफ्टेड टू ऑफ ऑल प्लेसेस तिहाड़ जेल। तो जब आप पहली बार वहां गई तो व्हाट वाज योर, आपको क्या लगा कि ये क्या जगह है, मुझे यहाँ क्या करना है, कैसे करना है? I knew I was going to the right place. Absolutely. मेरी आत्मा ने मुझे आवाज दिया कि मैं वहां जा रही हूँ जहां मेरे पास बहुत कुछ करने को होगा। ये जरूर था कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरी पोस्टिंग कहीं और बनती थी, लेकिन मुझे वहां न्याय नहीं मिला क्योंकि मेरी पॉलिटिकल पहुंच नहीं थी। ये क्या सबको जानते तो बहुत लोग हैं कि, लेकिन क्या सबको याद है कि तिहाड़ जेल में किरण जी के कई और कारनामों में एक बहुत बड़ा कारनामा ये भी है कि 100% साक्षरता जो है कैदियों में, वो इनके 2 साल के रहने के दौरान लोगों को मिली, और वहाँ के जितने कैदी थे दे वर ऑल मेड लिटरेट 100% ऑफ देम। तो व्हाट वाज द रिएक्शन फ्रॉम द प्रिजनर्स फर्स्ट? कैदियों से आपको क्या रिएक्शन मिला? मुझे ये बताओ, कौन व्यक्ति है जो प्यार, इज्जत,
कदर नहीं चाहता। फुल स्लीव्स के यही सूट पहना, यूनिफॉर्म नहीं पहना, ताकि मैं लोगों को डराऊं नहीं, क्योंकि आगे डरे हुए हैं। मैं उनको अपने करीब लाऊं और उनको समझाऊं कि सुधार ही आपका अगला जीवन है। तो मैंने पहले दिन से ही 9 बजे पूरे जेल पहुंच जाना और सारे जेलों का राउंड लेना। राउंड लेके मुझे सामने नजर आ रहा था गंद कहाँ है, खाना खराब कहाँ है, बीमार कौन है जिस डॉक्टर ने अटेंड नहीं किया, बदमाशी कहाँ हो रही है, ड्रग्स नशा कहाँ है। मुझे रोज का रोज उसका शीशा मिल जाता था। और रोज के रोज जब मैं खुद ही एज आईजी जेल जा रही हूँ, मेरा सारा स्टाफ टाइम से आ रहा है, स्टाफ ठीक काम कर रहा है, मुझे इन्फॉर्मेशन शुरू हो गई आनी, और वो सुधार पहले दिन से शुरू हो। आप हैरान होंगे, मैंने कुदरत को करीब से वहां से देखा, भगवान का रूप देखा। मेरे मन में ही आया कि मुझे ये चाहिए, और मैं देखूं मुझे चिट मिल रही है कि हम खड़े हैं बाहर। मुझे हेल्थ केयर चाहिए तो बाहर एक होप क्लिनिक वाले खड़े हैं, हम खोल सकते हैं एक क्लिनिक। मुझे सत्संग चाहिए तो ब्रह्म कुमारी बाहर बैठी हुई बहनें चिटा गई, हम आपके अंदर सत्संग कर सकते हैं। विपश्यना हो, ध्यान के प्रोग्राम हो, सब अपने आप आए। सरकार का एक धेला नहीं खर्चा हुआ, बजट ही नहीं था उसका। आपके काम से और आपकी इस बात से जुड़े हुए कुछ मैसेजेस देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये वही है। These are our gully schools in Navjyoti. आपके काम से जुड़ी हुई एक शख्सियत है, आपसे मुलाकात करना चाहती हैं, हमसे बात भी करना चाहती हैं। प्लीज तशरीफ लाइए। Who is that now? Great! That's beautiful, Shakira. That's beautiful. Lovely. Cute. So cute. जी बहुत शुक्रिया। ये 7,000 नहीं, 7,000 गरीब बच्चों को रोज शिक्षित करती है हमारे नवज्योति गली स्कूल प्रोग्राम में। आपकी पहचान किरण जी से कब से है? मैं पिछले 8 सालों से नवज्योति और इंडिया विजन में काम कर रही हूँ। नवज्योति में हम वी आर अबाउट 350 स्टाफ एंड आई थिंक एवरी वन ऑफ अस get our inspiration from her, and we also get a lot of scolding from her, and but we look forward to it every day. किरण जी के मतलब हमको दरअसल चाहिए 3-4 प्रोग्राम किरण जी के, लेकिन हमारे पास है सिर्फ ये एक प्रोग्राम, और जो है आप ही की तरह एक बहुत खूबसूरत इनकी फ़ैन है। मैं चाहता हूँ कि मैं उनको बुला लूँ, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि ये खूबसूरत लड़की को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। प्लीज़ आप तशरीफ। थैंक यू शकीरा, थैंक यू। प्लीज़ आप तशरीफ लाएं। I anticipated you would make it. I knew you would make it, but you never told me. She's a very dear friend. Hi, Nafisa. She's a friend in need and a friend indeed. Yes. So let's have her right in between. Since when do you know Kiran ji? I think about nearly 25 years ago. I saw her at a function somewhere in Delhi, and I came to her and I said, "You're a lady I really admire." And I think, what did you say to me? Something about I admire you too. अब आप बहुत सी सोशल सर्विस के कामों में भी जो है एक दूसरे के साथ। जी, she's also part of my trust, which is Action India, जी, which we work for HIV patients, take care of them. Shelter भी खुल रहा है अगला महीना, so HIV should become a part of love and affection and understanding. Very true. क्या अच्छी बात कही है नफीसा ने। कुछ और बहुत अच्छी बातें बहुत मधुर अंदाज में कहने वाले एक दोस्त हैं, इनके फैन हैं, उनकी बात सुनते हैं। नमस्कार किरण जी, आज बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। How cute. वैसे तो आपको मालूम है कि हम सब आपके हौसले के, आपकी हिम्मत के, आपकी जो शेर दिली है उसके कायल है, उसके फैन है। हम अकेले नहीं बल्कि सारा मुल्क आपका फैन है, और जो आप काम कर रही हैं समाज के लिए
और दूसरे लोगों के लिए, वो सब अप्रिशिएट करते हैं। आपकी जो एफर्ट्स है वो खाली नहीं जा रही है, ये याद रखना, और इसको कंटिन्यू रखिए। हम सब आपके साथ हैं। गुड लक एंड गुड विशेस। मैंने इनका कोई भजन नहीं मिस किया। जी जी जी। आई एम एविड लिसनर ऑफ हिज भजन्स। मैंने ऐसी कुछ उड़ती उड़ती ये भी सुनी है कि यू आर एन एविड सिंगर। नहीं, आई एम नॉट एट ऑल। नहीं, मैं इसकी नहीं, मैं फंसने वाली। आप हमको पुलिस वालों से इतना कम ना समझे। जी मैं कोई नहीं फंसने आप वाली। ये देखिए हमारी खुफिया एजेंसी। शकीला से पूछ लो, मैंने कभी नहीं गाया। 2 लाइन्स। नहीं, अब मैं बदल गई हूँ। मैं वो गाने नहीं गाती हूँ। अच्छा, तो बदल दिला देता हूँ। 4 लाइनें गा लीजिए। मैं याद दिला देता हूँ। यस यस यस। नहीं, वो मैं घसा पिटा नहीं गाना गाऊंगी। अच्छा, तो आप नया गाना गाइए, कोई दूसरा गाना को कहाँ एतराज? मैं तो सोचा था वो जगजीत जी वो हमें भजन सुनाएंगे, उन्होंने सुनाया नहीं। She has another favorite song, ए मालिक तेरे बंदे। नहीं, अगर गाऊंगी तो अपनी माँ का गाया हुआ भजन गाऊंगी। जी बेशक बेशक। आप भी सब गाओगे मेरे साथ? सब गाओगे? आइए। ओके। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब पता चला बड़ी हो गई हूँ। किरण जी, आपने इतना अच्छा गाना गाया कि हम आपको इनाम देना चाहते हैं। जल्दी दो। आइए, एक इनाम लेकर आइए। कौन सा इनाम है? अब कोई और आएगा? हाँ, इनाम आया, सच्ची मुच्ची, झूठी मूठी नहीं। दोस्तों, मैंने कार्यक्रम के शुरू में कहा था हिंदुस्तान के समाज में कई कमजोरियां हैं, कई गलतियां भी, लेकिन हम उन कमजोरियों से डरेंगे नहीं, हम उन गलतियों से हारेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसी छोकरी है जो मैडम होती है, सर होती है, किरण बेदी होती है। और जब तक किरण बेदी जैसी नागरिक हमारे देश में है, कोई मुश्किल ऐसी नहीं जिससे हम सामना नहीं कर सकते, जिसको हम पछाड़ नहीं सकते, जिसको हरा नहीं सकते। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी शख्सियत से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आदाब।